Good morning student, this is Shyam Ahmed. I will teach you the subject information technology. Some portion of unit 1 has been covered by Monish sir. The remaining portion I will teach you later. I'm starting from unit 7 database. Session 1 I will discuss about the database concepts. First of all, we will know what is data. As the definition has been given, data can be anything such as name of a person, a number, image, sound, etc. Example, Ravi for student. Anything around us is data. Whatever we see around us is data. Next thing, when the data is processed and converted into a meaningful and useful form, it is known as information. Example, Ravi is 4-year-old. देखिए ऊपर का डेटा तो हमको वो सीक्वेंसली अरेंज किया तो वही चीज़ हमारी क्या इन्फॉर्मेशन बन जाती है, वही डेटा हमारा क्या इन्फॉर्मेशन बन जाता है. ओके, नेक्स्ट आते हैं हम. अर्लियर द डेटा वाज स्टोर्ड मैनुअली इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स, बुक्स एंड लेजर्स. Storing data and retrieving information from them is a time consuming task. स्टूडेंट्स आज से 25-30 साल पहले हमारे पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स जब बैंक जाते थे तो कितनी डिफ़िकल्टी हुआ करती थी. वहाँ जो बैंक में कैशियर होता था, हमें मान लीजिए किसी को मनी विड्रॉ या डिपॉजिट करना होता था तो कैशियर होता था, एक रजिस्टर मेंटेन करता था टेबलर फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में, जहाँ अकाउंट नेम होता था, अकाउंट आपका नंबर हुआ करता था. वो सर्च करने में काफ़ी टाइम लगने लगता था. कितना पेनफुल, कितना हेक्टिक हुआ करता था. लेकिन साइंस में डेवलपमेंट हुए और आज देखिए कितना इजी हो गया है. विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स, विद द हेल्प ऑफ स्मार्टफोन्स हम ट्रांजेक्शन कितनी इजीली कर लेते हैं यूजिंग इंटरनेट, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट. नेक्स्ट थिंग, कंप्यूटर हेल्प मैनेज एंड ऑर्गेनाइज द डेटा सो दैट यूजफुल इंफॉर्मेशन कैन बी एक्सेस इजीली एंड एफिशिएंटली. नेक्स्ट थिंग, द डेफिनेशन ऑफ डेटाबेस इज a database is a collection of related data from which users can efficiently retrieve the desired information. ठीक है, ये डेटाबेस की डेफिनेशन है. इसमें एक टर्म है रिलेटेड डेटा. स्टूडेंट्स देखिए मैं यहाँ पर पैराग्राफ रीड करूँगा और आपको एक्सप्लेन करता चलूँगा किस टर्म का क्या मतलब. कोई कॉम्प्लिकेटेड टर्म आएगा तो उसका मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, वरना तो आपको 2-3 टाइम रीड करेंगे तो भी आपको समझ में आ रहा होगा, थोड़ा बहुत आइडिया आपको मिल रहा होगा. ठीक है, तो डेटाबेस में क्या होता है, बेसिकली हम डेटा को स्टोर करते हैं टेबल की फॉर्म में. बहुत सारे टेबल्स में बनाते हैं जैसी हमें नीड होती है. जैसे रिलेटेड डेटा का मतलब क्या होता है, रिलेटेड डेटा ये होता है जैसे स्कूल मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर हैं, आपके स्कूल में भी आई होप होगा और दूसरे स्कूल्स में भी होता है आजकल. तो वहाँ स्टूडेंट्स होते हैं, कोर्सेज होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं, टीचर्स होते हैं. तो ये तीनों क्या चीज़ें एक दूसरे रिलेटेड होती हैं. तो डेटाबेस में क्या हम, जैसे मैंने कहा कि टेबल्स बनाते हैं बहुत सारे. स्टूडेंट के टेबल में स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन होती है, कोर्सेज की टेबल में कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन होती है, और टीचर की टेबल में टीचर की इन्फॉर्मेशन होती है. और ये तीनों चीज़ें आप हम लिंक कर देते हैं. कुछ इसमें चीज़ें होती हैं डेटा रिलेशन, आगे हम पढ़ें कीज़ की हेल्प से. एक टेबल दूसरी दूसरी टेबल रिलेटेड होती है दूसरी टेबल से विद द हेल्प ऑफ कीज़, प्राइमरी की, फॉरेन की. नेक्स्ट थिंग, DBMS. DBMS means database management system is a collection of programs that enables users to create, maintain database and control all the access to the database. देखिए DBMS की हेल्प से क्या करते हैं, हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं, डेटाबेस को मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं, एक्सेस अपना कंट्रोल करते हैं. इसका प्राइमरी गोल क्या होता है कि बेसिकली यूज़र फ्रेंडली एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना यूज़र को, कि वो अपने एप्लीकेशन प्रोग्राम से कोई फॉर्म फिल कर रहा है तो उसका डेटा बहुत ईजीली जाके ईजिली आपका डेटाबेस में स्टोर हो जाए. जैसे हम कोई स्कॉलरशिप फॉर्म फिल करते हैं तो हम जब अपना इन्फॉर्मेशन फिल कर लेते हैं तो बटन सबमिट कर देते हैं, वो बहुत इजीली आपका डेटा जाके डेटाबेस में स्टोर हो जाता है, हमको पता भी नहीं चलता कई बार. और इसमें कुछ कॉन्सेप्ट DBMS में, स्पेसिफिकेशन ऑफ डेटा टाइप्स, स्ट्रक्चर कंस्ट्रेंट टू बी कंसीडर्ड. डेटा टाइप क्या होता है, जो हमारे टेबल्स होती हैं उसमें कुछ कॉलम्स होते हैं. मान लीजिए कि हम स्टूडेंट का नेम है, स्टूडेंट का रोल नंबर है, जो स्टूडेंट का नेम है उसमें क्या एक कैरेक्टर टाइप की इन्फॉर्मेशन जाएगी. मान लीजिए माइकल जैक्सन है, शॉन माइकल है, ये क्या कैरेक्टर टाइप की इन्फॉर्मेशन है. ये स्टूडेंट है, नेम है इनका, रोल नंबर में क्या एक न्यूमेरिक टाइप का डेटा रहना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट थिंग, स्ट्रक्चर यानी कि टेबल का स्ट्रक्चर क्या है, किस टेबल में कितने कॉलम्स होंगे, किसी में 3 होंगे, किसी में मान लीजिए एक स्टूडेंट की टेबल है तो स्टूडेंट का नेम होगा, उसका क्लास होगा, उसका एड्रेस होगा, उसका रोल नंबर होगा. और भी टेबल्स होंगी कोर्सेज की. मान लीजिए कोई सब्जेक्ट फिजिक्स है 11th में, कौन सी क्लास में कौन कौन से सब्जेक्ट टीच किए जाते हैं, लर्न किए जाते हैं स्टूडेंट के द्वारा. टीचर्स की टेबल्स में टीचर की इन्फॉर्मेशन होगी. ओके,
कंस्टेंट कुछ लिमिटेशन होती है, थोड़ा टेक्निकल टर्म है, आगे की टॉपिक्स में आगे के लेक्चर में स्टडी करेंगे। पॉइंट बी, स्टोरिंग डेटा एंड मैनिपुलेटिंग इज रिक्वायर्ड। डेटा हमारा इजीली स्टोर होना चाहिए डेटाबेस में, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम। मैनिपुलेटिंग इज रिक्वायर्ड, मैनिपुलेशन हुआ होता है हम आप डेटाबेस में इजीली रिकॉर्ड ऐड कर सकें और डिलीट कर सकें विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम। पॉइंट सी, क्वेरिंग द डेटाबेस टू रिट्रीव डिजायर्ड डेटा। हम कोई इन्फॉर्मेशन सर्च करना चाहते हैं तो हमारा डेटाबेस बहुत एफिशिएंट होना चाहिए कि हमें वो इन्फॉर्मेशन इजीली रिट्रीव करा दे। पॉइंट ई, अपडेटिंग द कंटेंट ऑफ द डेटाबेस। इसका मतलब ये होता है, मान लीजिए हमने कोई रिकॉर्ड रॉन्ग एंटर कर दिया, मान लीजिए नेम हमको कोई एंटर करना था आदिल खान, गलती से या मिस्टेकन आपका एंटर हो गया, बाय मिस्टेक एंटर हो गया आदिल मोहम्मद खान, तो हम क्वेरी रन करके वो काम इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, नीड फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये मैं रीड कर देता हूँ, आप इसे इजीली समझ पाएंगे। डेटाबेस अप्रोच केम टू इनटू एग्जिस्टेंस of file processing system. In file processing system, updating, deleting and maintaining the data is difficult. A number of application programs are written by programmers to maintain the data. In the database approach, data is stored at a central location and is shared among multiple users. Thus, the main advantage of DBMS is centralization of data. डेटाबेस से पहले चला करते थे, वो आगे हम स्टडी करेंगे अभी। तो उसमें कुछ ड्रॉबैक्स हुआ करते थे, एक सिंगल टेबल हुआ करती थी, तो उससे हमारा काम डुप्लीकेसी भी आती थी बेसिकली, तो इसलिए हमें उससे आगे बढ़ना पड़ा, उसको हम ज़्यादा चला नहीं पाए बहुत टाइम तक। हमने एडवांस डेटाबेस डेवलप करना शुरू किए, डिज़ाइन करना शुरू किए, वो मैं अभी आगे बताऊंगा आपको। एडवांटेज क्या है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के? पॉइंट ए इसमें है, एबिलिटी टू अपडेट एंड रिट्रीव द डेटा। यही जैसा कि टर्म है, हम फंडामेंटल फीचर है DBMS का, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, तो हम बहुत इजीली आप अपना रिकॉर्ड कोई उसमें कुछ गलती है उसे अपडेट कर सकते हैं, कुछ हम कम हमारी इन्फॉर्मेशन अधूरी है तो हम उसे इजीली अपडेट कर सकते हैं बाय रनिंग द क्वेरीज। जैसा कि इसमें दिया हुआ है, अपडेटिंग डेटा इन डेटाबेस इंक्लूड्स एडिंग न्यू रिकॉर्ड्स, डिलीटिंग एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स एंड चेंजिंग इन्फॉर्मेशन विद इन ए रिकॉर्ड। ओके, समझ में आ रहा होगा आपको, आइडिया समझ में आ रहा होगा। पॉइंट बी, सपोर्ट कनकरेंट अपडेट्स। एक कॉन्करेंसी में क्या होता है बेसिकली, एट द सेम टाइम हमारे बहुत सारे यूज़र्स आपका एक्सेस कर सकें डेटाबेस को विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम, जो आपका इंटरफेस है जहाँ से आप एक्सेस कर रहे हैं। मान लीजिए फेसबुक एग्जाम्पल है, फेसबुक क्या अराउंड द वर्ल्ड मैं भी चलाता हूँ, आप भी चलाते हैं, बहुत सारी चलाते हैं, तो कॉन्करेंसी है बेसिकली। फेसबुक किस तरह का एप्लीकेशन है, कॉन्करेंसी सपोर्ट करता है कि डेटाबेस से बहुत सारे लोग एक साथ लिंक्ड हैं, बहुत सारे लोग आपका सर्विस यूज़ कर रहे हैं, वेबसाइट को इजीली एक्सेस कर पा रहे हैं विदाउट आपका प्रॉब्लम। पॉइंट सी, आपका रिकवरी डेटा। देखिए, रिकवरी डेटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, जैसे कि इसमें लिखा है, DBMS प्रोवाइड्स वेज टू बैकअप एंड रिकवर डेटाबेस। देयर आर टाइम्स कंप्यूटर्स में क्रैश, कई बार हमारा कभी कभी डेटा क्रैश हो जाता है, तो या कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, मान लीजिए बर्न हो गया कुछ हमारा हार्ड ड्राइव वगैरह, तो हम इजीली डेटा को रिकवर कर पाएँ। कुछ स्पेशल सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनकी हेल्प से ये काम भी किया जाता है, ठीक है। पॉइंट डी, सिक्योरिटी टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द डेटाबेस। DBMS यूज फीचर्स लाइक इंक्रिप्शन, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन व्यूज टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द डेटाबेस। सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है किसी भी डेटाबेस का। इसमें एक टर्म है एनक्रिप्शन। देखिए, एनक्रिप्शन का मतलब क्या होता है मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे व्हाट्सएप में हम सेंडर हमारा मैसेज सेंड करता है रिसीवर के लिए, तो इसमें इन बिटवीन क्या होता है, अगर हमारा कोई थर्ड पर्सन उसको रीड कर ले एनी हाउ या हैक कर ले, तो इन्फॉर्मेशन हम जो हमारा एक व्हाट्सएप कंपनी का जो व्हाट्सएप कंपनी इस तरह से इन्फॉर्मेशन सेंड करती है, इस तरह से मैसेज वो आपका ट्रेवल करता है हवा में या फिर आपका केबल पे, कि वो सिंबल्स की फॉर्म में हो जाता है, एक अजीब से सिंबल्स होते हैं, वो किसी की समझ में नहीं आते क्या इसका मतलब है, यानी कि इंक्रिप्शन हो जाता है। आप उसे देख तो लेंगे लेकिन समझ नहीं पाएंगे इसका मतलब क्या है। जब वो रिसीवर का होता है तो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। ये सर्वर्स ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर सब होते हैं जो कि उसे एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करते रहते हैं। नेक्स्ट इसमें है ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन मतलब होता है कि लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाना किसी एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए, किसी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए, ताकि आप अपना जो भी आपकी नीड है उसे फुलफ़िल कर सकें। ऑथराइजेशन भी इससे रिलेटेड है।
ऑथराइजेशन मान लीजिए जीमेल आप अपनी लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाते हैं, उसको एक्सेस करते हैं, अपनी नीड फुलफिल करते हैं, लेकिन जीमेल में बहुत सारे पेजेस होते हैं, करीब आई थिंक 15-20, लेकिन सब पे आपका एक्सेस नहीं है। सब पे एक्सेस होता है जीमेल कंपनी का। आप पे आपको कितना एक्सेस देती है जीमेल कंपनी? हार्डली 7-8 पेजेस का, आपको अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज डेटा इंटीग्रिटी। Data integrity is a set of rules that DBMS provide to see that data incorrect or inconsistent data is not stored. देखिए, इसमें एक एग्जाम्पल आपको लेकर समझाना चाहूँगा कि होता क्या। बेसिकली मान लीजिए कोई कंपनी है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहाँ कुछ नियम होते हैं, कुछ डेटाबेस जो डिज़ाइन किए हैं उनके कुछ रूल्स रखे जाते हैं। मान लीजिए हर कंपनी में हर एम्प्लॉय की सैलरी मिनिमम 10,000 है, इससे कम सैलरी किसी की नहीं। तो हमें अपने डेटाबेस का टेबल इस तरह से डिज़ाइन करना होता है कि 10,000 से लेस वैल्यू सैलरी वाले कॉलम में ना जाए। जो सैलरी का टेबल है उसमें एक कॉलम होगा सैलरी का, मान लीजिए, तो उसके अंदर सैलरी की वैल्यू 10,000 से कम नहीं जानी चाहिए, 10,000 या इससे ज़्यादा जानी चाहिए। ये हम करते हैं, आपका कुछ कंस्ट्रेंट लगाते हैं, टेबल्स की रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं यूजिंग प्राइमरी कीज़, फॉरेन कीज़, हम आगे स्टडी करेंगे। नेक्स्ट आपका कंट्रोल डेटा रिटेंडेंसी का सिंपली मतलब होता है कि जो हमारा अभी भी पहले या अभी भी मार्केट में एक सॉफ्टवेयर है, एक्सेल एक टूल है बेसिकली डेटा स्टोर करने के लिए। तो हम इसमें क्या होता है, बेसिकली कई बार हमारे रिकॉर्ड डुप्लीकेट हो जाते हैं। जो हमारा आजकल के डेटा क्या बहुत बल्कि होते जा रहे हैं, तो उसमें हम डुप्लीकेसी नहीं चाहते, इसलिए हम क्या अपने आप को आगे ले गए हैं इस एक्सेल से। ओके, यानी कि हम डेटा का डुप्लीकेसी नहीं चाहते। इससे प्रॉब्लम होती है, कई बार हमको कन्फ्यूज़न हो जाता है कि मेरे को कौन सा डेटा चाहिए था। ठीक है, तो हम अच्छे डेटाबेस डिज़ाइन करते हैं, थोड़ा कॉस्टली हो जाता है। आपको MS एक्सेल तो ऑलमोस्ट फ्री है, लेकिन हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेटाबेस डिज़ाइन कराते हैं, डेवलप कराते हैं, तो हमको उनको पे करना पड़ता है कंपनी को। नेक्स्ट थिंग डेटा शेयरिंग। डेटा को शेयर कर लेते हैं ईजिली अमंग द यूज़र्स। ईज़ ऑफ एप्लीकेशन डेवलपमेंट, इसके मीन क्या है? ये एप्लीकेशन प्रोग्राम नीड्स टू डेवलप द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स अकॉर्डिंग टू यूज़र नीड्स। हम अपने जो डेटाबेस डिज़ाइन करते हैं, एप्लीकेशन बनाते हैं अकॉर्डिंग टू यूज़र नीड्स। The other issues like concurrent access, secure data integrity are handled by the DBMS itself. Okay, next topic, application area of database system। देखिए, ये क्या है, आपका कुछ एप्लीकेशन है जहाँ की डेटाबेस सिस्टम हमारा बहुत ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करता है लाइफ का। आप इसको रीड करेंगे आपकी इजीली समझ में आ जाएगा। हाँ, database system support business of almost every nature of nowadays. Some of the most common database applications are listed here. फर्स्ट है ट्रेवल इंडस्ट्री, आप इसमें रीड कर लीजिए, कोई मुश्किल नहीं। बैंकिंग एंड फाइनेंस है, एजुकेशन है, ई कॉमर्स है, वेरी इंपॉर्टेंट नाउ इट इज़। इंटीग्रेशन ऑफ हेटेरोजेनियस इंफॉर्मेशन सोर्सेज, फॉर एग्जांपल कैटलॉग्स फॉर बिजनेस एक्टिविटीज सच एज ऑनलाइन शॉपिंग, बुकिंग ऑफ हॉलीडेज, पैकेज, कंसल्टिंग, डॉक्टर। बहुत सारी चीज़ें हमारी ऑनलाइन हो गई हैं आजकल। बहुत सारे कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट और इंटरनेट की एप्लीकेशन और सर्विसेज कितनी ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हो रही हैं हमारे ह्यूमन लाइफ के लिए। हेल्थ केयर इंडस्ट्री है, डिजिटल लाइब्रेरीज़ हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेज DBMS के कंपोनेंट्स क्या हैं? फर्स्ट वन इसमें है यूज़र। एनी पर्सन हु कैन एक्सेस द डेटा बाय यूजिंग ए DBMS इज कॉल्ड डेटाबेस यूज़र। कोई भी बंदा जो कोई भी यूज़र जो डेटाबेस को एक्सेस कर सकता है यूजिंग DBMS, यूज़र होता है। नेक्स्ट डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। DB वो बंदा है जो आपका रिस्पॉन्सिबल होता है डेटाबेस को मैनेज करने के लिए। ठीक है, यही मैनेज करता है, मेंटेन करता है, उसको सिक्योर रखता है। जो डेटा हम उसमें स्टोर करते हैं, सेंड करते हैं डेटाबेस में, कि बंदे की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि डेटा हमारा क्रैश ना हो। डेटा का बैकअप लेकर रखना रेगुलर, ठीक है, ताकि हम उसे फ्यूचर में यूज़ कर सकें। आप इसको रीड करें, इजीली आपको समझ में आएगा। एप्लीकेशन प्रोग्राम, एन एप्लीकेशन प्रोग्राम इज एनी प्रोग्राम डिजाइन टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन डायरेक्टली फॉर द यूज़र और इन सम केसेस फॉर एन अदर एप्लीकेशन प्रोग्राम और ऑपरेटिंग सिस्टम। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा रिलेशनल मॉडल। देखिए, रिलेशनल डेटा मॉडल यही हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी पे आजकल हमारे डेटाबेस डिज़ाइन किए जाते हैं, डेवलप किए जाते हैं। पढ़ते हैं क्या है। द रिलेशनल मॉडल इज़ पावरफुल जेट सिंपल, बहुत फ्लेक्सिबल एंड नेचुरल। Data is stored in conceptual tables in which rows are instances in columns and fields. Such database, the data is in the data and relations between them are organized in tables. देखिए, डेटाबेस इसमें जो हमारा रिलेशन का मतलब क्या होता है, डेटा
हम डेटाबेस डिज़ाइन करते हैं कैसे करते हैं, इसमें बहुत सारी टेबल्स बनाते हैं हम, और ये टेबल्स एक दूसरे से लिंक्ड होती हैं, कनेक्टेड होती हैं। इसको हम कहते हैं, इसलिए हम एक टेबल दूसरी टेबल से रिलेशन में है, यानी कनेक्टेड, किसी कुछ लिंक है उनके बीच, इसलिए इसको रिलेशन कहा जाता है, रिलेशनल। ठीक है, यहाँ पे क्या बहुत सारी टेबल्स बनेंगी, टेबल्स एक दूसरे से रिलेटेड होंगी। ठीक है, यूजिंग सम प्राइमरी की आगे हम स्टडी करेंगे। कुछ प्रॉपर्टीज इसकी, रिलेशनल मोड अपेयर्स, रिलेशनल मोड डेटाबेस अपेयर्स एज ए कलेक्शन ऑफ टेबल्स। ठीक है, ये हम स्टडी कर चुके हैं, बता चुके हैं। पॉइंट बी, देयर इज अ सेट ऑफ ऑपरेटर्स फॉर पार्टीशनिंग एंड कंबाइनिंग। कुछ ऑपरेटर्स होंगे जिनके हम टेबल आपका पार्टीशन कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। पॉइंट सी, कनेक्शंस आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ डेटा। एक टेबल को दूसरी टेबल से कैसे कनेक्ट करेंगे, कुछ कॉमन कॉलम होगा बेसिकली, उसी के बिहाफ पे एक टेबल दूसरे टेबल से लिंक होगी, आगे स्टडी करेंगे। द यूजर्स, पॉइंट डी, द यूजर्स डू नॉट नीड टू नो हाउ द डेटा इज स्टोर्ड फिजिकली। देयर इज़ फुल डेटा इंडिपेंडेंस। डेटा कहाँ स्टोर हो रहा है, कैसा स्टोर हो रहा हो, यूज़र को इससे कोई मतलब नहीं है। यूज़र अपना बेफिक्र रहे, डेटा आपके डेटाबेस में जाके स्टोर हो जाता है इजीली, और सेफ, काफ़ी हद तक सेफ रहता है। टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस, डेटाबेस की टाइप क्या है? फर्स्ट वन इसमें है आपका फ्लैट फाइल डेटाबेस। जैसे कि मैंने बताया पहले क्या होता था, आपका मैनुअली काम भी होता था। हम क्या करते थे, अपने रजिस्टर में एक टेबल बना लेते थे बैंक्स या और दूसरे गवर्नमेंट ऑफिसेज में, तो वहीं पे बहुत सारे कॉलम्स में लिख लेते थे। आज भी आप थोड़ा बहुत आपको आइडिया आ रहा होगा, अगर आप कहीं जाएँ तो आपको ज़रूर आइडिया हो जाएगा मैनुअली वर्क कितना हेक्टिक हुआ करता था। फिर डेवलपमेंट में, साइंस में, कंप्यूटर्स में, तो जैसे एक सॉफ्टवेयर पहले चलता था, आज भी चलता है, MS एक्सेल। वो भी क्या है, किस तरह का सॉफ्टवेयर है, एक टेबुलर टाइप का सॉफ्टवेयर है। उसमें क्या, एक टेबल होती है बहुत लंबी, बहुत सारे खाने समझ सकते हैं आप। उसमें क्या होते हैं बेसिकली, सेल होती हैं। सेल में क्या हम कॉलम सेट कर लेते हैं। मान लीजिए स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन है, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट की क्लास, स्टूडेंट का एड्रेस, स्टूडेंट का सिटी, स्टूडेंट का मोबाइल नंबर। लेकिन इनमें प्रॉब्लम क्या होती है, सिंगल टेबल होता है, इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को हमको रखना दिक्कत आने लगती है। कई बार हमारा डेटा क्या डुप्लीकेट हो जाता है, तो हम ये चीज़ नहीं चाहते हैं। अब कोई छोटा सॉफ्टवेयर है, मान लीजिए मैं कोई शूज़ की दुकान है, तो उसको मैनेज करने के लिए मेरे लिए काफ़ी है। लेकिन मेरे को बैंक 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 का डेटा मैनेज करना है। बैंक में क्या पर डे मिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन हो रही हैं, तो इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन को मैनेज हम नहीं कर सकते MS एक्सेल की मदद से। तो इसलिए हमें एक ख़ास तरह के डेटाबेस और सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करने पड़ते हैं, ख़ास तरह की एप्लीकेशन बनानी पड़ती हैं, और वो तीनों मिलकर फिर काम करते हैं, हमारी नीड को, हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करते हैं। ओके, आई होप यू आर गेटिंग सम आइडिया। जैसे किसने एग्जांपल दिया है कुछ MS एक्सेल टाइप का, कि इसमें कुछ फ्लैट फाइल वन टेबल है, सिंगल टेबल होती है, पेशेंट ID, नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, फ़ोन है, डॉक्टर ID, डॉक्टर और रूम नंबर। तो एक टेबल में कई बार इन्फॉर्मेशन डुप्लीकेट हो जाती है, रिपीट होने लगती है, तो इसमें दिक्कत होती है। आते हैं रिलेशनल डेटाबेस में। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि रिलेशनल डेटाबेस में क्या होता है, हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं, उस डेटाबेस के अंदर बहुत सारे टेबल्स हम बनाते हैं जैसी हमारी नीड होती है। एग्जाम्पल मैंने पहले भी बताया कि मान लीजिए एक स्कूल होता है, स्कूल के अंदर स्टूडेंट्स होते हैं, कोर्सेज होते हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, और भी अकाउंट टीचर्स की इन्फॉर्मेशन होती है, उनके अकाउंट की इन्फॉर्मेशन होती है। हम सब टेबल्स को एक, तो प्राइमरी कीज़, इसको रीड करते हैं कुछ। ठीक है, जैसा कि इन्होंने दिया है, relational database break up the single table of flat file database model. Therefore, relational databases are split up into multiple database tables with methods for the tables to work together. These tables then need to be linked in some ways by the database designer. Links are established with primary key and foreign keys, which are unique identifiers for the database tables. The links between the database tables are known as relationship, one to one, many to one, or one to many. ठीक है, एक एग्जाम्पल इन्होंने समझाने की कोशिश की है। देखिए इसमें क्या, कस्टमर के ऊपर एक टेबल है बेसिकली, जो आपको ये मोस्ट लेफ्ट में दिखाई दे रहा है। कस्टमर के कुछ फर्स्ट नेम, सर नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ। ये क्या बेसिकली एक टेबल है। टेबल में क्या इतने कॉलम है, और ऊपर एक कॉलम है कस्टमर ID। यही आपका एक मेन कॉलम है, जिसको हमने बना लेते हैं प्राइमरी की का मतलब होता है कि नंबर होता है, एक यूनिक नंबर होता है। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6, ये एक नंबर लगातार इंक्रीमेंट होता रहता है, डिपेंड करता है। आप इसे बाई 1 इंक्रीमेंट करना चाहते हैं, बाई 2 इंक्रीमेंट करना चाहते हैं। ठीक है, ये कभी रिपीट नहीं होता है टेबल में। अब दूसरी टेबल है रेंटल में क्या कुछ और कॉलम्स हैं, रेंटल ID, कस्टमर ID, DVD ID, डेट टेकन आउट, डेट ड्यू बैक। अब देखिए इसमें क्या, रेंटल टेबल में एक कॉलम है कस्टमर ID। ये
कॉलम आपका कस्टमर में भी है, कस्टमर टेबल में भी है, और यहाँ रेंटल टेबल में। तो ये दोनों टेबल किस तरह से लिंक है? बाय कस्टमर आईडी। कस्टमर टेबल में कस्टमर आईडी कहलाएगा आपका प्राइमरी की, और रेंटल टेबल में आपका कस्टमर आईडी कहलाएगा फॉरेन की। थोड़ा सा आपको आइडिया हो रहा होगा कि टेबल बनाते हैं, टेबल में जो कॉमन कॉलम होता है उनको लिंक कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉमन कॉलम्स, और वहीं पे हम प्राइमरी की फॉरेन की कॉन्सेप्ट रह जाता है। ओके, इसमें थर्ड टेबल आती है डीवीडी आईडी, डीवीडी नेम, जेनर, सर्टिफिकेट, ईयर रिलीज। ओके, कुछ डीवीडी टेबलेट, उसमें डीवीडी की जो इन्फॉर्मेशन होगी, बहुत सारी डीवीडी होंगी, उनका आईडी होगा, नेम होगा, अलग अलग किस ईयर में कौन सी डीवीडी रिलीज़ हुई है। ओके, ये हम किसी दिन प्रैक्टिकली समझेंगे कि आपको मैं MySQL सॉफ्टवेयर पे लिंक दिखाऊंगा, मतलब टेबल्स में क्रिएट करना, टेबल्स को क्रिएट करना, उनके कॉलम क्रिएट करना, टेबल्स को उसमें डेटा फिल करके कैसे लिंक की जाती है एक दूसरे में बताऊंगा। एक वीडियो बनाऊंगा इस पर फ्यूचर में। ओके, द लास्ट टॉपिक इज़ डेटाबेस सर्वर्स। जैसा कि इसमें लिखा है, डेटाबेस सर्वर्स आर डेडिकेटेड कंप्यूटर्स दैट होल्ड द एक्चुअल डेटाबेस एंड रन ओनली द DBMS एंड रिलेटेड सॉफ्टवेयर। टाइपिकली databases available on the database servers are accessed through command line or graphic interface tools referred to as front ends. And database servers are referred to as backends. Such type of data access is referred to as client server model. सॉरी स्टूडेंट, थोड़ा सा पेज में लेट क्लिक किया, थोड़ा सा अब आप समझ सकते हैं। थोड़ा सा आप अपनी बुक ओपन करना, और थोड़ा सा जो मैंने बताया है वीडियो में आपको और सुनना है मेरा वीडियो, तो आपको इजीली आपका ये जो ऊपर रिलेशनल मॉडल में जो एग्जांपल दिया है कस्टमर टेबल का, रिलेटेड रेंटल टेबल का और डीवीडी टेबल का, आपको इससे आइडिया हो जाएगा। उस टाइम में पेज को क्लिक करना भूल गया। ओके, सॉरी फॉर दिस, नेक्स्ट टाइम आई विल रिमेंबर दिस। I hope you enjoy this video. Please read the session 2-3 times. You will surely get the idea. Okay, and मेरा वीडियो सुने तो आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा। फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, और मैं आपको मैसेज कर दूंगा, वॉइस मैसेज, जो आपको चीज़ नहीं क्लियर हो पा रही होगी। ओके, थैंक यू।